एस्ट्रोलॉजर आशिमा शर्मा। आज हम इस पूरी वीडियो में बात करेंगे कि नवरात्रि कब से शुरू है, कब अष्टमी तिथि है, कब नवमी तिथि है और हमें पूजा किस तरह से करनी है, कलश स्थापना किस समय शुभ समय पे करना है और पूजा की सामग्री हमारी क्या-क्या होनी है, पूजा में क्या-क्या चीजें हमें रखनी है, उसकी पूरी लिस्ट हम आपको बताएंगे, पूरी चीजें लिखवाएंगे और साथ में राशि के अकॉर्डिंग हमें क्या ऐसा सॉल्यूशन करना है जो हमें ये पूरी नवरात्रि बहुत फलदायी हो। क्योंकि कुछ लोगों का कंफ्यूजन है कि जिसका शुक्र अच्छा नहीं है, मैंने कई लोगों की फाइल में बताया हुआ है कि रेगुलर फास्ट नहीं रखने हैं फ्राइडे के या देवी माँ के कोई व्रत नहीं करने हैं, तो उन लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है ये सोच के कि हम पूजा करें या नहीं करें या हम कलश स्थापित करें या नहीं करें। तो जिन लोगों का भी शुक्र बहुत अच्छा बताया गया है, तो अब यहाँ पर मैं राशि के अकॉर्डिंग बताऊंगी कि आपकी मेष से लेकर मीन राशि तक किसके हाथों से, आपके घर में जिसकी भी वो राशि हो, तो जिनके हाथों से हमें कलश स्थापित कराना है वो पूरी डिटेल होंगी। और अगर हमें वो कलश स्थापित भी करना है और हमारा शुक्र अच्छा भी नहीं है, तो हमें उसका सॉल्यूशन क्या करना है वो मैं आपको इस पूरी वीडियो में बात करूंगी। तो एंड तक बने रहिएगा इस वीडियो में और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा, तो जितना हो सकेगा हम आपकी हेल्प करेंगे। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार चैत्र की नवरात्रि 30 मार्च 2025 से शुरू हो रहे हैं रविवार के दिन, और जब जब रविवार के से नवरात्रि शुरू होते हैं तब ऐसा माना जाता है कि जो माता रानी है वो हाथी पे सवार होकर आएंगी और बहुत शुभ होती हैं वो सभी के लिए। लेकिन एक बात इसके साथ और भी जुड़ी हुई है कि इस बार नवरात्रि घट रही है, यानी कि 8 दिन के मनाए जा रहे हैं। तो 30 मार्च को पहला नवरात्रि यानी कि प्रतिपदा जिसे बोलते हैं, क्योंकि उदय तिथि 30 मार्च से है, तो हम 30 मार्च को पहला नवरात्रि मनाएंगे जिसमें हम कलश स्थापित करेंगे, घट स्थापना करेंगे और उसी के साथ शैलपुत्री देवी माँ की उपासना की जाएगी। और जो हमारी अष्टमी और नवमी है, अष्टमी 5 अप्रैल को शनिवार के दिन मनाई जाएगी और जो नवमी जो लोग पूजते हैं उनके लिए वो 6 अप्रैल का दिन रहेगा। और जो व्रत का पारण किया जाएगा वो 7 अप्रैल को किया जाएगा और जो कलश का विसर्जन किया जाएगा वो भी 7 अप्रैल को किया। सबसे पहले हम जानेंगे कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा, हम किस समय पे कलश स्थापित करेंगे। तो 30 मार्च को सुबह 6:13 से 10:22 तक हम कलश स्थापित कर सकते हैं। एक दूसरा मुहूर्त होता है अभिजीत मुहूर्त, जो हमारा दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहेगा। इस बीच हम अपना कलश स्थापित कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारी पूजा में क्या क्या सामग्री हमें इकट्ठी करके रखनी है, पूजा में क्या क्या चीजें यूज करने वाले हैं। आप कॉपी पेन लेना और लिस्ट बना लेना, मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या चीजें हम पूजा में रखने वाले हैं। मिट्टी का पात्र, जौ, जल से भरा हुआ कलश, कटोरी कलश पर रखने के लिए, मौली, इलायची, साबुत चावल, कपूर, रोली, कलावा, लौंग और बताशे, साबुत सुपारी, सिक्के, नारियल, अशोक के पत्ते या आम के पत्ते कोई भी ले सकते हैं, गंगा जल, माता की चुनरी, सिंदूर, 5 तरह के फल आप ले लीजिएगा, फूल माला होनी चाहिए और श्रृंगार का कुछ सामान, और साथ में हवन सामग्री जरूर ले लीजिएगा। जावित्री, जायफल जरूर रखना और जो कौड़ियां होती हैं वो आप अपनी पूजा में जरूर शामिल रखना। 7 कौड़ियां और कमल गट्टे के जो बीज आते हैं वो आप रख लेना। तो ये हम पूजा सामग्री में ये सारी चीजें हम इस्तेमाल करने वाले हैं, तो अपने साथ ये पूरे इकट्ठा करके आप रख लीजिएगा। अब हम जानेंगे कि पूजा की विधि क्या है, किस तरीके से हमें पूजा करनी है और कलश स्थापित किस तरह से हम करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले 30 मार्च के दिन यानी कि रविवार के दिन हम सुबह जल्दी नहा धो के और अच्छे कपड़े पहन के, शुद्ध कपड़े पहन के, और उस जगह पर जहां पर आप चौकी रखेंगे, तो वैसे ईशान कोण में सबसे अच्छा होता है, उत्तर पूर्व दिशा में आप वो चौकी रखना। एक चौकी अपना जो आपकी लकड़ी की होती है वो अरेंज कर लेना और उस पर लाल कपड़ा बिछा लीजिएगा उस जगह को पूरा क्लीन करने के बाद, और उस जगह पे गंगा जल भी छिड़क दीजिएगा, पूरी शुद्धि कर लीजिएगा अच्छे से। और अगर आपको और बेटरमेंट चाहिए तो आप एक दिन पहले उस जगह पर एक नींबू रख देना और वो रात भर रखा रहने देना, ताकि वो एनर्जी बहुत फ्रेश हो जाए हमारी। और रात भर रखने के बाद जब सुबह आप नहाने के बाद जब उस जगह पर वो चौकी रखने वाले होंगे, तो आप कागज से उस नींबू को पकड़ के बाहर थ्रो कर देना, ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी उस जगह पर ना हो जहां पर हम अब देवी माँ स्थापित करने वाले हैं, कलश स्थापित करने वाले हैं, माता की चौकी रखने वाले हैं। तो लकड़ी की वो चौकी रखने के बाद लाल कपड़ा बिछा लीजिएगा।
कलश पर रोली और चंदन से स्वास्तिक बनाना और मौली बांध लेना। कलश में जल भरकर उसमें रोली, बताशे और सिक्का डाल लीजिएगा। अब कलश पर आम के पत्ते या जो भी आप पे अशोक के पत्ते अवेलेबल हो वो आप कलश के चारों तरफ बांध लीजिएगा। उसके बाद उसके ऊपर नारियल रख दीजिएगा। नारियल रखने के बाद जो घट है उस पर रोली या चंदन से स्वास्तिक बना के उस पर मौली बांध लेना। घट में जौ डाल लेना और उसके ऊपर कलश स्थापित कर लीजिएगा। साथ में दीपक जला लीजिएगा। फिर अब अग्यारी करिएगा। जो गाय का गोबर के जो उपले कंडे भी बोलते हैं, काऊ डंग केक बोलते हैं उसको, तो आप उसे अग्नि में जो गैस पे जला के एकदम ऐसा कि उसमें धुआं निकलना बंद हो जाए, तो अग्यारी तैयार कर लीजिएगा। और उस अग्यारी में आप गाय का घी डालिएगा और हवन सामग्री जरूर रख लीजिएगा अपने साथ। और लौंग और बताशे जो जोड़े के साथ, जो आप 2 लौंग और 1 बताशा ऐसे लेकर आप जोड़े के साथ वो चढ़ा के और देवी माँ का आह्वान करिएगा। और इतना मतलब ये करने के बाद आप देवी माँ पे पुष्प यानी कि फूल, सफेद या लाल कलर के फूल आप ले लीजिएगा, वो फूल अर्पित करिएगा और फलों का भोग लगाइएगा। मेवा प्रसाद के तौर पर आप देवी माँ के सामने रखिएगा। तो देवी माँ की आरती करिएगा, या जो लोग दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं वो कर लीजिएगा। राशि के अनुसार हम ऐसा क्या सोल्यूशन करेंगे, यानी कि 30 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक हमें इन पूरे दिन क्या सोल्यूशन करना है अपनी राशि के अकॉर्डिंग। जब हम देवी माँ की पूजा या व्रत या इन 9 दुर्गों में अग्यारी करते हैं, कलश स्थापित करते हैं, तो हमारा शुक्र भी पावर में आ जाता है। और अगर हमारी कुंडली में शुक्र ठीक नहीं चल रहा या लग्न कुंडली में हमारा खराब है, तो उसके कुछ नुकसान हमें झेलने पड़ सकते हैं, जिसको हम सॉल्यूशन करेंगे एक एक करके। जो मैं आपको राशि के अकॉर्डिंग बताऊंगी तो वो आप कर लेना, ताकि ये नवरात्रि हमारी ऊर्जा का संचार हो, पॉजिटिविटी स्प्रेड हो, घर में गुड न्यूज आए, कुछ भी गलत हमारी लाइफ में ना हो। तो सबसे पहले आएगी मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए आप लोगों का इस समय शुक्र जो है वो थोड़ा सा पैनिक है, नुकसान देने वाला चल रहा है। तो हम जब कलश स्थापित करें तो आप कोशिश करना है कि आपके घर में जिसकी भी, जो भी मैं अभी राशियां बताने वाली हूँ, जिन जिन को के लिए भी ये शुभ होगा, तो आपकी इनमें से कोई भी राशि घर में हो तो आप उनसे कलश स्थापित करा लेना, ताकि वो पॉजिटिव रहे। इस समय मेष राशि वालों के लिए थोड़ा सा शुक्र डिस्टर्बिंग चल रहे हैं, लॉस के चल रहे हैं, तो आप अपनी तरफ से कलश स्थापित करने में मतलब प्रायोरिटी मत दीजिएगा। अगर मजबूरी फंस जाती है कि नहीं कोई है ही नहीं अवेलेबल, तो आप कर लेना। तो उसके लिए मैं आपको एक सॉल्यूशन बताऊंगी कि आप पूरे 9 दिन आप एक आलू लेना, उसके छोटे छोटे 6 पीस करके बाहर थ्रो करते रहना 30 मार्च से और पूरे 6 अप्रैल तक। आप डेली ये सॉल्यूशन कर देना, ताकि आपके साथ कुछ भी नेगेटिविटी ना क्रिएट हो। वृष राशि वालों के लिए ये नवरात्रि बहुत अच्छे जाएंगे। तो आप इस पूरी नवरात्रि कपूर जलाते रहिएगा, और कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैंने आपकी फाइल में ये बताया कि आपका शुक्र अच्छा नहीं, आप देवी जी के पाठ चालीसा रेगुलर नहीं किया करें, बट इस दौरान आपका शुक्र बहुत अच्छा चल रहा है। तो अगर आप इस समय कपूर जलाएंगे इस नवरात्रि के पर्व में, तो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। और इसी के साथ एक सॉल्यूशन कर लेना कि आप एक बाउल लेना, उसमें 11 कमल गट्टे डालकर रखकर और उसमें कुछ पैसे रख दीजिएगा, जो भी आपकी करेंसी चलती हो, और वो देवी माँ की मूर्ति के आगे चौकी पे आप रख दीजिएगा। और ये पूरे नवरात्रि यानी कि 30 मार्च से 6 अप्रैल तक रखे रहने दीजिएगा। मिथुन राशि वालों के लिए आपकी फाइल में, आपकी कुंडली में शुक्र कितना भी अच्छा हो, बट इस समय प्लेनेट जब ट्रांजिट होते हैं ना, तो शुक्र आपका सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग चल रहा है। तो आप अगर ये नवरात्रि का व्रत रखते हैं, कलश स्थापित करते हैं या पूजा करते हैं, और नहीं भी करते हैं, अगर आप करते हैं तो जरूरी करना है, लेकिन आप एक सॉल्यूशन करते रहना इस पूरे नवरात्रि में, क्योंकि शुक्र बहुत पावर में आ जाएगा। और आपका शुक्र इस समय अच्छा नहीं चल रहा, तो आपको दिक्कत दे सकता है। तो आप नारियल, जो सूखा नारियल होता है उसकी गिरी, तो उसके 10 टुकड़े करना और डेली आप बाहर थ्रो कर देना, बाहर कहीं पेड़ के नीचे रखाना, ताकि आपका कोई बैड इफेक्ट आपको फील ना हो और आपके साथ कोई नुकसान ना हो। कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा शुक्र फल देने वाले हैं। इस समय नवरात्रि आपके लिए बहुत शुभ फलदायी होंगे, और इस पॉजिटिविटी को और ज्यादा स्प्रेड करने के लिए आप अपने हर कमरे में 30 मार्च को ही हर कमरे में कपूर रख दीजिएगा, ताकि और लोगों को भी उसका बेनिफिट मिले। और ये ऐसा पूरे 9 दिन तक रखे रहने ना, उसके बाद उस कपूर को वापस उसी जगह पे बॉक्स में बंद करके रख देना जहां आप ऑलरेडी रखे रहते हो। सिंह राशि वालों के लिए भी नवरात्रि बहुत शुभ फलदायी होंगे। आपको मन से पूजा करना, आप कोई जाप, कोई तप, हवन, जो आपको करना हो, इस वक्त आपको शुक्र की पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाना है, क्योंकि वही है जो आपके और भी ग्रहों से, नेगेटिव प्लेनेट से आपको बचाने वाले हैं।
तो ये कर दीजिएगा और साथ में एक सॉल्यूशन कर दीजिएगा। आप 1 कपूर और 9 कौड़ियाँ पूरब दिशा में, घर की पूरब दिशा में एक बाउल में करके आप रख दीजिएगा और पूरे दिन, पूरे नवरात्रि के दौरान यानी कि 30 मार्च से लेकर आप 6 अप्रैल तक वो वहीं रखे रहने देना। तो आपका ये समय बहुत अच्छा जाएगा और इसके फल आपको बहुत अच्छे मिल पाएँगे। कन्या राशि वाले आप लोग अगर अपनी तरफ से कोशिश करें कि अपने हाथ से कलश स्थापित नहीं करें, घर में किसी और की जो शुभ राशि है, जैसे वृष है, सिंह है या और भी जो मैंने बताई है, ये आगे मैं बताने वाली हूँ कि जिन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा आ रहा है, तो घर में जिसकी वो राशि है उससे कलश स्थापित करा लें, क्योंकि आपके लिए थोड़ा-सा शुक्र फेवरेबल नहीं चल रहे हैं, तो कुछ नेगेटिव चीज़ें आपको झेलनी पड़ सकती हैं। फिर भी आप एक सॉल्यूशन करते रहिएगा, जो पूजा की सुपारी होती है ना, 1 सुपारी लेना और रोज़ आप अपने पैसे एंटी क्लॉकवाइज़ उतारकर बाहर थ्रो करते रहना। पूरा 30 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक आपको डेली ये सॉल्यूशन करते रहना है। तुला राशि वालों के लिए अभी शुक्र हमारा फेवर में नहीं चल रहा है, तो अगर आप व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आप एक सॉल्यूशन करना। अदरवाइज़ आपका जो शुक्र है, वो आपको छोटी-मोटी दिक्कत देगा, जैसे आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम दे देगा, पैसे अटक जाना, कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाना, बहुत दिमागी तनाव बढ़ा देना। तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, तो उसके लिए आप एक सॉल्यूशन ज़रूर कर दीजिएगा। 6 कपूर और 4 केले किसी मंदिर में अपने घर से दूर दान करते रहना। पूरे 30 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक आप ये सॉल्यूशन करते रहिएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, ये नवरात्रि उनके लिए बहुत शुभ फलदायी होंगे। घर में काफ़ी कुछ अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती हैं, अटके हुए काम आपके बन सकते हैं, शुक्र बहुत फ़ेवर में चल रहा है। आप खूब देवी माँ की पूजा करिएगा, अपने खूब अच्छे मन से आप जाप, पाठ जो भी आपको करना है, अपने शुक्र को बढ़ाने के लिए आप वो करिएगा, कपूर जलाइएगा। साथ में एक सॉल्यूशन भी कर लेना, 5 कौड़ियाँ आप मंदिर में रख देना जहाँ पर आपने चौकी सजाई हुई है और ये पूरे नवरात्रि आपको रखे रहने देने हैं। धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है ये, काफ़ी खुशहाली आएगी, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहेगा, घर में गुड न्यूज़ आएँगे और आपकी कई बिगड़े हुए काम बनने की और कई जो आपकी चीज़ें बहुत टाइम से अटकी हुई थी, आपके कोई कोर्ट केस चल रहे थे, किसी से लड़ाई झगड़े चल रहे थे, उसमें काफ़ी रिलैक्स मिल पाएगा। तो ऐसा ये टाइम रहेगा आपका और इस नवरात्रि में आप खूब पूजा पाठ करिए, जो आपका मन हो वो अपने शुक्र को बढ़ाने के लिए, चाहे आप घर में कीर्तन का आयोजन कर सकते हैं, माता की चौकी रखवा सकते हैं, मतलब जो बेस्ट से बेस्ट आप देवी माँ के लिए अपनी मतलब श्रद्धा से करना चाहें वो आप कर सकते हैं। और साथ ही एक सॉल्यूशन कर लेना, जब भी आपको मौका मिले तो आप 6 केले गाय को खिलाते रहना और इस पूरे नवरात्रि आप ये यानी कि 30 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक आपको जब ऐसा मौका मिले तो 6 केले गाय को खिलाते रहिएगा, ताकि आपके और ज़्यादा संकट खत्म हो और आपकी तरक्की के रास्ते खुल जाएँ। मकर राशि वालों के लिए धन संपत्ति बढ़ेगी, आपकी फाइनेंस की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, आपको लोगों का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा और ये नवरात्रि बहुत अच्छे जाने वाले हैं। आप इसी में 3 जायफल लेना और वो लाल कपड़े में बांधकर कुछ पैसों के साथ आप मंदिर में रख देना, जहाँ आपने चौकी स्थापित की है वहां पर रख देना। तो वहां पर ऐसा करने से आपकी पॉजिटिविटी और स्प्रेड होगी। और कुंभ राशि वालों की नवरात्रि बहुत ज्यादा शुभ फल देके जाने वाले, आप अपने हाथ से कलश स्थापित करिएगा, आप व्रत रख सकते हैं पूरे 9 दुर्गे, कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी कुंडली में अगर शुक्र नेगेटिव भी है, पर इस समय आपका फेवर में वो जाएगा, तो आप नवरात्रि की पूजा पूरे विधि विधान से करिएगा। और साथ में एक सॉल्यूशन कर लेना, 2 कौड़ियां कुछ पैसे के साथ आप एक कटोरे में रख के आप मंदिर में रख दीजिएगा और पूरे दिन तक यानी कि 30 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक वो वहीं रखे रहने देना, ताकि वो योग और ज्यादा प्रबल हो जाए आपके लिए। मीन राशि वालों के लिए बहुत कॉन्फिडेंस, एक उत्साह, मतलब एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपके लिए, काम करने का मन करेगा, आपके अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा आ जाएगी, ऐसा वाला समय होगा। आप भी मन भर के देवी माँ की पूजा, उपासना, व्रत, जाप जो करना है आप करिएगा। कपूर आपके हाथ से जलाना या कलश स्थापित करना बहुत फलदायी होगा। इस साथ में एक सॉल्यूशन कर लेना, श्रीफल, 1 श्रीफल लेना और वो मंदिर में रख देना जहां पर आपने देवी माँ बिठाई हैं या आपने कलश स्थापित किया, उसी में कहीं पास में वो रख दीजिएगा और पूरे नवरात्रि उसे रखा रहने देना। और जिन लोगों का शुक्र वैसे भी अच्छा है, फाइल में भी अच्छा बताया या उनकी कुंडली में अच्छा है, तो वो उसके बाद नवरात्रि के बाद वो अपने लॉकर में रख देना, जहां फंड रखते हैं, पैसे रखते हैं। और जिन लोगों का अच्छा नहीं है, नेगेटिव है, वो इस नवरात्रि के बाद वो कहीं भी पेड़ के नीचे, कहीं दूर मंदिर में वो रख के आ सकते हैं। तो ऐसे करके मेष से लेकर मीन तक किस राशि को क्या करना है हमने इस पूरी वीडियो में बात करी। कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही।